द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड नाउ टू गेट अ फ्यूचर पेमेंट, यानी कि वो पैसे जो आज आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में आपको एक सर्टेन अमाउंट मिल सके। मिसाल के तौर पे आपने 5 साल बाद एक गाड़ी लेनी है जो कि है 40 लाख की। तो इस गाड़ी को लेने के लिए आप ये सोचते हैं कि आज से 5 साल पहले यानी आज मैं कितनी सेविंग करना शुरू करूं कि 5 साल बाद मेरे पास 40 लाख रुपए आ जाए। तो ये 40 लाख क्या होगा? ये फ्यूचर पेमेंट होगा, जिसको सामने रखते हुए आप आज से सेविंग करना शुरू करते हैं, जिसको कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है P इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस K होल पावर M। तो इस फॉर्मूले में A से क्या मुराद है? A है फ्यूचर अमाउंट, M है पीरियड ऑफ टाइम यानी जितने अरसे आपको जितना रिक्वायर्ड है उस फ्यूचर अमाउंट तक पहुंचने के लिए, K है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड और P है प्रिंसिपल अमाउंट। ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है जिसको हमने फाइंड करना होता है, जबकि फ्यूचर अमाउंट, पीरियड ऑफ टाइम और इंटरेस्ट रेट पर पीरियड ये हमें गिवन होते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से कैसे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं ये समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $100 टू बी पेड इन 5 years। आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है जबकि आपको 5 साल बाद $100 पे करना है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6% पर ईयर, अगर इंटरेस्ट रेट है 6% पर ईयर, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 दफा। इसका मतलब इस फॉर्मूले में प्रेजेंट वैल्यू यानी हमने P फाइंड करना है ऑफ $100 टू बी पेड इन 5 years। 5 साल बाद $100 पे करना, इसका मतलब ये फ्यूचर अमाउंट है जिसको हम A कहते हैं। इन 5 years ये पीरियड ऑफ टाइम है जिसको M कहेंगे। इफ द इंटरेस्ट रेट R क्या है? 6% पर ईयर है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 दफा। तो यहाँ पे हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। P हमने फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम। A है $100। इसी तरह M है 5 years है, लेकिन इन्होंने कहा हुआ है सेमी एनुअली। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 दफा आपने कंपाउंड करना है, यानी कि आपने 5 को मल्टीप्लाई करना 2 से, क्योंकि 5 years का मतलब है सेमी एनुअली जब करेंगे तो ये बन जाएगा 10। M की वैल्यू है 10। उसके बाद R है 6% पर ईयर। R है 6% पर ईयर, लेकिन हमें K की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं K इक्वल है R ओवर T के। तो यहाँ पे R है 6% और T क्या है? कितने अरसे बाद उस इंटरेस्ट को कंपाउंड कर रहे हैं वो T होता है। यहाँ पे कहा हुआ है कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी साल में 2 दफा, इसका मतलब T की वैल्यू है 2। तो ये इक्वल आ जाएगा 3% के। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को हम पुट करते हैं। P इज इक्वल टू A है 100 ओवर 1 प्लस K की वैल्यू है 3%। परसेंटेज को कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.03 और M है 10 के इक्वल। इसकी पावर 10 लेंगे, 100 ओवर 1 प्लस 0.03 होल पावर 10 आ जाएगा 1.3439 के इक्वल, which is equal to $74.41। यानी कि अगर 5 साल बाद $100 पे करने हैं तो आज से प्रेजेंट जो अमाउंट है या जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं वो कितनी होनी चाहिए? $74.41 होनी चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो इनिशियली इतने अमाउंट से स्टार्ट करेंगे तो 5 साल बाद ये कितना बन जाएगा? $100 बन जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द होमस्टेक कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है होमस्टेक, ओस द 4th फेडरल बैंक $10,000 पेएबल इन 4 years। यानी कि इस कंपनी ने 4th फेडरल बैंक को $10,000 पे करने हैं। कितने अरसे में? 4 सालों में। इन $20,000 पेएबल इन 6 years।
और $20,000 6 years में पे करना है। द कंपनी आस्क्ड द बैंक टू कंसोलिडेट द लोन इनटू वन लोन। कंपनी ने बैंक को कहा कि जो 2 लोन्स उसके ऊपर पेएबल बन रहे हैं वो एक लोन में कन्वर्ट करे ड्यू इन 5 years, जो कि वो 5 सालों के अंदर पे करें। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अगर इन दोनों लोन्स पे जो इंटरेस्ट है वो 12% है जो कि हर आधे साल बाद कंपाउंड हो जाएगा। व्हाट शुड बी द अमाउंट ड्यू आफ्टर 5 years? हमने बताना है कि 5 साल बाद कंपनी ने बैंक को इंटरेस्ट समेत कितना अमाउंट पे करना है। तो अब हमारे सामने फ्यूचर अमाउंट 2 हैं, एक है 10,000 और एक है $20,000। तो फ्यूचर अमाउंट 1 को हम A1 कहते हैं। A1 है $10,000 और इस अमाउंट के लिए पेएबल इन 4 years, पीरियड हमारे पास है 4 years, यानी M है 4 years। और क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअली करना है तो इसका मतलब M की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 2 जो कि है 8। M यहाँ पे है 8 और इंटरेस्ट रेट दोनों की केस में क्या कहा हुआ है 12% कहा हुआ है, तो R हमारे पास है 12%। अब फॉर्मूले के मुताबिक हमें चाहिए K की वैल्यू। K होता है R/T के इक्वल, तो R है 12% और T सेमी एनुअली है, इसका मतलब T2 है, तो ये आ जाएगा 6%। फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं P = A/1 + K होल पावर M। सारे फैक्टर्स मौजूद हैं क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट्स हैं, तो इसका मतलब इसको हम P1 कहते हैं और A को हम A1 कहते हैं। अब इसमें वैल्यूज को पुट करें। A1 है $10,000, 10,000 ओवर 1 प्लस K की वैल्यू है 6% जो कि हो जाएगा 0.06 और M है 8 के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा $6274.12 $6,274.12 P1 होगा। इसी तरह दूसरे प्रिंसिपल अमाउंट के लिए दूसरे फ्यूचर अमाउंट के लिए देखते हैं, उसको हम A2 कहेंगे, बल्कि इसको डिफरेंट कलर से लिखती हूँ। A2 = A2 हमारे पास है $20,000 की इक्वल 20,000 और M अगेन क्या है M = जो $20,000 है वो 6 years में पे करना है। 6 × 2 = 12। M 12 के इक्वल है। R और K जो है इस केस में बाकी ये चीज़ें सेम होंगी। डायरेक्ट यहाँ पे मैं K लिख देती हूँ, K है 6%। फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे P2 इक्वल आएगा P2 = A2/1 + K होल पावर M। A2 है $20,000 ओवर 1 प्लस K 0.06 होल पावर 12 आ जाएगा। M 12 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी $9,939.39। ये P2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है जब हमने दोनों को मिला के एक लोन बनाना है और जो 5 years में पेएबल होगा। इंटरेस्ट रेट सेम होगा 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट P बनेगा वो इक्वल होगा P1 + P2 के, जो कि इक्वल है $16,213.51 के। P1 और P2 को प्लस करें, ये न्यू प्रिंसिपल अमाउंट होगा। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। M किसके इक्वल है? M उन्होंने कहा 5 years। 5 years का मतलब है 5 × 2 जो कि 10 के इक्वल है। M की वैल्यू 10 आ जाएगी। K किसकी इक्वल होगा? K इक्वल होगा 6% के। जैसे पिछला रेट था वो रेट सेम रहेगा। M है 10, K है 6% के इक्वल, जबकि इस केस में हमें A की वैल्यू नहीं मालूम कि A किसकी इक्वल है। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं
फॉर्मूला है P इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस K होल पावर M। P की वैल्यू है 16,213.51 इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस K की वैल्यू है 6% जो कि है 0.06 और M है 10 के इक्वल। तो इसको दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करें तो A की वैल्यू आ जाएगी 29,035.93 डॉलर्स के इक्वल आ जाएगी A की वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ द कंपनी शुड पे 29,035 डॉलर्स एज वन लोन ड्यू इन 5 years इंस्टेड ऑफ 2 लोन्स। तो 2 डिफरेंट लोन्स की जगह कंपनी एक ही लोन पे करेगी जो कि 5 years में ड्यू होगा और हर इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी होगी 29,035 डॉलर्स। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की मदद से जब भी कोई भी 3 वैल्यूज गिवन होंगी हम 4th वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स के बारे में।